दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट सिग्नल्स में, जहां हम मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को स्मार्ट बनाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले प्राप्त हो। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के लीडिंग फूड टेक कंपनी जोमैटो के बारे में। हम कंपनी की हिस्ट्री, लेटेस्ट अपडेट्स और इंडस्ट्री में उसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जोमैटो एक फूड डिलीवरी जायंट है जो 2008 में दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने स्टार्ट किया था। प्राइमरी फोकस फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट डिस्कवरी और डाइनिंग आउट सर्विसेज में है। इंडिया के अलावा जोमैटो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करता है, लेकिन अभी तक जोमैटो का मेन रेवेन्यू सोर्स इंडिया का फूड डिलीवरी मार्केट है। दोस्तों, जोमैटो का फोकस सिर्फ फूड डिलीवरी तक ही लिमिटेड नहीं है। ये हाइपर प्योर सर्विसेज के थ्रू रेस्टोरेंट्स को फ्रेश इंग्रेडिएंट्स भी डिलीवर करता है और ऑनलाइन टेबल रिजर्वेशंस भी प्रोवाइड करता है। हम बात करते हैं जोमैटो के रीसेंट अपडेट्स की। जोमैटो ने अपने ब्लिंकिट ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस को फुल फ्लेजेड इंटीग्रेट किया है, जिससे कंपनी को क्विक कॉमर्स स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड मिला है। इस इंटीग्रेशन के बाद जोमैटो का फोकस सिर्फ फूड डिलीवरी पर नहीं, बल्कि ग्रोसरी और अदर एसेंशियल डिलीवरीज पे भी बढ़ गया है। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जोमैटो के फाउंडर्स में से एक दीपिंदर गोयल अब कंपनी के ऑपरेशंस को और स्ट्रीमलाइन करने पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके। अगर हम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो फूड डिलीवरी सेक्टर अभी भी कॉम्पिटिटिव है, जहां स्विगी और डुंजो जैसे प्लेयर्स भी जोमैटो के अगेंस्ट रेस में हैं। लेकिन जोमैटो ने अपने एक्सटेंसिव नेटवर्क और ग्रोइंग सर्विसेज के साथ मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन की है। अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो जोमैटो ने रीसेंट क्वार्टर्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अभी भी स्टॉक वॉलेटाइल है। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जोमैटो एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। अगर हम कंपनी के वन डे परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने 1.25% का रिटर्न्स जनरेट किया है। अगर हम इसके वीकली परफॉर्मेंस को देखें तो इसने पास्ट वीक में 6.06% का रिटर्न्स जनरेट करके दिया है। मंथली डेटा अगर देखते हैं तो इसने 2.5% का रिटर्न्स जनरेट करके दिया है। ईयरली डेटा देखें तो इसने कुल मिलाकर 168.02% का रिटर्न जनरेट किया है एक साल में। अगर 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो इसने 108.89% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। कुल मिलाकर अब तक कंपनी ने अराउंड 97% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसका फंडामेंटल्स को देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 2,32,000 करोड़ का है। स्टॉक का पीई 386 है। रिटर्न्स ऑन कैपिटल 1.14% है। करंट प्राइस कंपनी का 263 रुपीज है। कंपनी ने इक्विटी पे 1.12% का रिटर्न्स जनरेट किया है। इसका 52 वीक लो है 96.5 और 52 वीक हाई है 281 रुपीज। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है और इसका फेस वैल्यू है 1 रुपए। देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को। तो आपको यहाँ इसका क्वार्टरली सेल्स बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो जून 2021 में 844 करोड़ का था, वो जून 2024 में 4,206 करोड़ का हो गया है। इसी प्रकार से कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ते गए हैं हर साल। जो जून 2021 में 1,221 करोड़ का था, वो जून 2024 में बढ़कर 4,029 करोड़ का हो गया है। अब इसके नेट प्रॉफिट को देखिए तो ये पहले नेट लॉस जनरेट करती थी। इसका पहला प्रॉफिट निकलकर आया है 2023 में, जो कि 2 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी जून 2024 में इसका कुल प्रॉफिट है 253 करोड़ का। इसी प्रकार से इसका ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो मार्च 2018 में कंपनी ने 466 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 12,114 करोड़ का हो गया। उसी प्रकार से कंपनी के एक्सपेंसेस भी हर साल बढ़ते गए हैं। जो मार्च 2018 में 558 करोड़ का था, वो मार्च 2024 में 12,071 करोड़ का हो गया है। इसी प्रकार से
कंपनी ने अपना नेट एनुअल प्रॉफिट भी काफी अच्छी तरीके से जनरेट किया है। मार्च 2024 में आप देख सकते हैं कि 351 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है और इसका ट्रेलिंग प्रॉफिट 602 करोड़ का है। अब देखते हैं इसके बैलेंस शीट को। तो कंपनी का रिजर्व्स 1036 से बढ़कर 19,545 का हो गया है। कंपनी के बोरोइंग्स भी थोड़े बढ़ते गए हैं क्योंकि कंपनी ने अपने सर्विस पे इन्वेस्ट किया है। अगर कंपनी का कैश फ्लो देखें तो ये मार्च 2024 में 91 करोड़ का है। अब बढ़ते हैं कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की तरफ। तो एफआईआई का होल्डिंग 10.27% से बढ़कर 54.11% हो गया है जून 2024 में। अगर हम डीआईआई की बात करें तो इसके होल्डिंग भी 15.28% से 15.79% बढ़ गए हैं। पब्लिक होल्डिंग में भी बढ़ावा देखने को मिल रहा है। तो आइए अब देखते हैं इसके टेक्निकल्स को। जोमैटो कंपनी जब लिस्ट हुई थी तब इसके शेयर के प्राइस ने 169 का हाई बनाया था, लेकिन उस समय जोमैटो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, जिसके वजह से स्टॉक के प्राइस में बहुत बड़ा करेक्शन आया और स्टॉक ने लगभग 40 रुपीस के लेवल को टच किया था और काफी समय तक कंसोलिडेट भी किया था। आप देख सकते हैं चार्ट पर इस कंपनी के शेयर ने डबल बॉटम बनाकर वापस अप ट्रेंड जर्नी स्टार्ट की है। फिर जोमैटो कंपनी ने जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट में अपना पहला प्रॉफिट बनाया जो कि 2 करोड़ का था, वहीं से एक टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट हुई और कंपनी के शेयर में जबरदस्त उछाल आया। फिर कंपनी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट बनाती गई और एक लॉस मेकिंग कंपनी लगभग 1000 करोड़ ईयरली प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बन गई। इन्वेस्टरों ने भी बड़ा थम्स अप इस स्टॉक को दिया और इस कंपनी के शेयर में 280 का हाई बना दिया। फिलहाल जोमैटो का शेयर हायर हाई हायर लो के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऊपर में 280 का लेवल और नीचे में 240 का सपोर्ट है और शेयर अभी इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। नीचे में 240 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 280 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ही 280 का लेवल ब्रेक होता है तो इसका शेयर आपको एक न्यू हाई लगाती हुई दिखेगी जो कि 350 तक हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जेफरीज जो एक रिनाउंड ब्रोकरेज फर्म है, उसने इस कंपनी के टारगेट को बढ़ाकर 335 कर दिया है। और भी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इसका नेक्स्ट टारगेट अब 350 हो सकता है। तो ये था जोमैटो के शेयर्स का पूरा एनालिसिस। ये स्टॉक एनालिसिस और दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया खुद रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ।